दोस्तों जैसे कि आपको पता है ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, जिसमें अब एंट्री हो चुकी है यूएस की। यूएस ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया है और इसके बाद ईरान ने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है वो ईरान बंद कर देगा, जिसमें से वर्ल्ड का 20% ऑयल जाता है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस बंद होता है तो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को यहाँ पे असर होगा। इसका भी इफेक्ट हमें मंडे के दिन स्टॉक मार्केट पे देखने मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले YouTube वीडियो में बताया था कि ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन जोन मार्क किया हुआ ये सपोर्ट है और निफ्टी फिलहाल सपोर्ट के पास चल रहा है और यहाँ से एक अच्छी बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल बना सकता है। बिल्कुल वैसे ही हुआ, निफ्टी ने एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज की थी। ये भी आपको बताया था मैंने कि ये जो लाइन चलती आ रही है ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज, यानी 50 EMA ये लाइन है। इसकी जब तक ऊपर चलता रहेगा निफ्टी, जब तक इसके अप ट्रेंड चलता रहेगा, तो उसी तरह से निफ्टी ने ट्रेड किया था। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और कल इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों पिछले YouTube वीडियो में इस तरह से कुछ पैटर्न बना के मैंने आपको दिखाया था और कहा था कि अगर इस रेड लाइन, ये रेड कैंडल जो चल रही है, इसका लो ब्रेक करता है तो यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस हो गए निफ्टी के। और ये जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है जिस पे रेजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी, आप देख सकते हैं अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से अपसाइड का बड़ा मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और जो हमारा टारगेट था मैंने बताया हुआ 24,977 का वो टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। इसके ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए, फिर से यहाँ से एक अपसाइड का बड़ा मोमेंटम हमें देखने मिला। तो जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से निफ्टी ने ट्रेड किया था। अब देखते हैं कि कल यानी मंडे के दिन किस तरह से ट्रेड कर सकता है निफ्टी। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं इस वीकेंड पर वॉर की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो चुकी है, ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, तो इसका हमारा मार्केट पे असर देखने मिल सकता है। वैसे तो अभी इसराइल का मार्केट 5% अप दिखा रहा है और सऊदी अरेबिया का मार्केट फ्लैट चल रहा है। आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट कंट्रीज में संडे के दिन मार्केट ऑन होता है, यानी संडे के दिन ट्रेडिंग चलती है, क्योंकि वहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे के दिन वीकेंड होता है, मतलब उस दिन मार्केट बंद होता है। तो आज संडे के हिसाब से वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि इसराइल के बेनिफिट में वो जैसे यूएस ने स्ट्राइक किया है तो उसका मार्केट ऊपर गया, लेकिन इसका हमारे मार्केट पे इसलिए असर हो सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है और बहुत सी चीज़ें हो सकती है, जिसका मैंने सारा डिटेल्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। आप वो ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब देखिए इसका असर ये हो सकता है कि अगर मार्केट गिरेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा लेवल होगा वो है 24,977 का लेवल। अगर गिरता भी है निफ्टी तो इस लेवल से यहाँ से टर्न आउट हमें अपोजिट साइड की ओर देखने मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया इसने, जब मार्केट ऊपर चला गया अब ये इसका सपोर्ट बन गया, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे मार्केट यहाँ नीचे आएगा ये सपोर्ट लेकिन यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। लेकिन अगर ये नीचे की ओर ब्रेक करता है तो दोस्तों हमारा मार्केट गिरने की चांसेस है फिर से 24,735 के लेवल तक, क्योंकि इस रेंज के बीच में हमें कोई मेजर सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस रेंज के अंदर गिरने के चांसेस है। हम ये चार्ट की एनालिसिस करने के बाद ऑप्शन चेन की भी एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें प्रॉपर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं किस तरह से हम इसमें कॉल और पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सपोर्ट की बात की, मार्केट गिरने की बात की, तो हम बात करते हैं कि पुट ऑप्शन हम कब ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पुट ऑप्शन के लिए जाएंगे। जो यहाँ पे ये इतने कैंडल जो बने हैं, ये लेवल, ये रेक्टेंगल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसके नीचे अगर जाता है निफ्टी, यानी यहाँ पे मैं एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा एक लेवल। तो देखिए अगर निफ्टी 25,028 के लेवल के नीचे जाता है यहाँ पे और एक 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज करता है, तो उस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद हम इसमें पुट ऑप्शन के साइड जा सकते हैं। पुट ऑप्शन में हम यहाँ पे निफ्टी में 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, तो यहाँ पे अब इसके प्रीमियम महंगे मिलेंगे हमें। तो 15 से 20 पॉइंट्स अगर आप निकालते हो प्रीमियम में तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट हम बना सकते हैं, तभी जाके इस टारगेट को हमारा टच करेगा। सेकेंड पुट ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं जब हम ये 24,977 के नीचे एक 5 मिनट्स की कैंडल अगर क्लोज कर दे तो उसका लो ब्रेक करने के बाद हम इसमें अगेन पुट ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, और पुट ऑप्शन में तब हम फिर से 15 से 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो 2 एंट्रीज होगी यहाँ पे टोटल पुट ऑप्शन की। अब हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं कि अगर मार्केट नॉर्मली रिएक्ट करता है तो किस तरह से हम इसमें कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉल ऑप्शन के साइड जाने से पहले मार्केट को ये जो अपने 2 कैंडल का हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी। अब ये हाई कितना लेवल है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम एक प्राइस टैग लगा देंगे, तो देखिए 25,132,
ये लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल हमने क्लोज होने देनी है। इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो उस 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक, एक मिनट, उस 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन के साइड में जाएंगे और तब हमारा कॉल ऑप्शन का टारगेट क्या होगा, 25,223 का लेवल। ये तो मैं लॉन्ग पोजीशन के लिए टारगेट बताया, मतलब जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जो 50-70 पॉइंट्स तक रुकते हैं उनके लिए। जो नॉर्मल ट्रेडर है, जो सेफ ट्रेडर है, वो हमेशा याद रखे कि 15 प्रीमियम पॉइंट्स आपको कहीं पे भी मिलते हैं निफ्टी में, तो 15 प्रीमियम पॉइंट्स में हमने प्रॉफिट बुक करना होता है, 1000 के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है, तो ये हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए एक ही टारगेट है, क्योंकि जिस तरह से वॉर का सिचुएशन चल रहा है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कम लग रहे हैं, इसलिए एक ही टारगेट यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। अब हम पहले इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन कर ली है निफ्टी की। अब जिनको ऑप्शन चेन के बारे में पता नहीं, उनके बस 1 मिनट के अंदर मैं समझा देता हूँ ऑप्शन चेन क्या होता है। ऑप्शन चेन में दो चीजें होती है कि कॉल राइटर्स और दूसरे होते हैं पुट राइटर्स। अब राइटर्स मतलब क्या, राइटर्स का एक शॉर्ट में आंसर है कि सेलर्स होते हैं ये, राइटर्स मतलब सेलर्स। तो जैसे यहाँ पे कॉल राइटर से मतलब जिसने कॉल को सेल किया है, कॉल को जिसने सेल किया है वो है कॉल राइटर्स। तो अब कॉल को सेल करना मतलब इनका प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट गिरेगा तब। तो इसलिए ये साइड के जो लेवल्स होते हैं ये सब होते हैं रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि मार्केट जब गिरेगा तब इनका प्रॉफिट होगा, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं, मार्केट को गिराते हैं, ऊपर ले जाने नहीं देते। उसके ही अपोजिट पुट राइटर्स वो होते हैं जिन्होंने पुट को सेल किया है, पुट को जिसने सेल किया है वो होते हैं पुट राइटर्स। अब पुट को सेल करना मतलब जब मार्केट ऊपर जाएगा तब जाके इनका प्रॉफिट होगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा मतलब ये काम करेंगे सपोर्ट का। तो ये साइड के जो भी लेवल्स होते हैं, ये जो डेटा दिख रहा है ये सब सपोर्ट का डेटा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक बता दिया कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का। अब इसमें हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये जो बार्स दिख रहे हैं ये हमें दिखाते हैं कि कौन से लेवल पे कितने ओपन ऑर्डर्स लगे हुए, और इसकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये जो वैल्यू है, इस बार की वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी, इस बार की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा वो स्ट्रांग वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माना जाता है। इससे अभी देखिए मार्केट क्लोज हुआ है 25,100 के आसपास, तो अगर आप 25,000 का लेवल देखोगे तो इसमें आपको ये दोनों साइड के बार सबसे बड़े दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स के जो ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो है 81.4 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं। उसके कंपैरिजन में अगर बात करें पुट राइटर्स की तो 97.9 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए, जो ये दर्शा रहा है कि ये पुट राइटर्स के ऑर्डर कॉल राइटर्स से ज्यादा है। इसलिए ये जो 25,000 का लेवल है ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स के लेवल ज्यादा है, तो ओपन ऑर्डर्स यहाँ पे ज्यादा रहने की वजह से ये एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। बात करते हैं अगर 25,200 का लेवल, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जो कॉल राइटर है उनकी यहाँ पे वो ज्यादा है और पुट राइटर्स कम है। कितना ज्यादा है आप देख सकते हैं, 47.3 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं कॉल राइटर्स के, और यहाँ पे सिर्फ 20 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं पुट राइटर्स के, मतलब पुट राइटर्स से डबल से भी ज्यादा ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए। तो 25,200 का जो लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे हमें करीब के रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल गए। मतलब निफ्टी कितने रेंज के अंदर चल सकता है, 25,000 से लेके 25,200 के रेंज के बीच में हमें निफ्टी कल चलता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी मंडे के दिन, जिसमें 25,000 का लेवल है ये एज अ सपोर्ट का काम करेगा, 25,200 का जो लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। दोस्तों सेंसेक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें आपको वर्ल्ड न्यूज़, इंडियन न्यूज़ और इंडियन स्टॉक मार्केट के कंपनीज के रिलेटेड न्यूज़ सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगी। जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जेन टेक्नोलॉजीज की भी न्यूज़ दी है, जो बहुत ही बढ़िया आई है कि इसने टीसा एयरोस्पेस इस कंपनी में 54.67% शेयर्स एक्वायर कर लिए है। ये एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो बहुत अच्छी बात है जेन टेक्नोलॉजीज के लिए। उसके बाद देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जैसे इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 20% ऑयल, ग्लोबल ऑयल यहाँ से सप्लाई होता है, इसके बारे में भी न्यूज़ है। फिर अवंटेल स्टॉक, ब्रिगेड एंटरटेनमेंट स्टॉक, टाटा कैपिटल स्टॉक, इनके बारे में भी यहाँ पे न्यूज़ दी हुई है मैंने। केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में भी न्यूज़ है, ईएमएस लिमिटेड, बाजेल प्रोजेक्ट, ऐसे ही आपको डिफरेंट न्यूज़ यहाँ पे देखने मिलेंगे। फिर ये जो ये जो अभी वॉर चल रहा है मिडल ईस्ट में, इसका इफेक्ट हमारे इंडिया पे क्या हो सकता है ये भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप अगर ये ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आप अप टू डेट रह पाओगे स्टॉक मार्केट में। तो ये ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए और हमारे ये ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। दोस्तों सेंसेक्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेके चल रहा है। ये जब ये ब्रेक होगी तो यहाँ से हमें अपसाइड की ओर मोमेंटम देखने मिलेगा। ये भी बताया था कि 81,824 का लेवल हमारा पहला टारगेट होगा, 82,100 का लेवल सेकंड टारगेट होगा। आप देख सकते हैं पहला टारगेट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, सेकंड टारगेट भी, और थर्ड टारगेट जो मैंने बताया था
वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था सेंसेक्स ने पिछले ट्रेडिंग डे पर। तो अब हम बात करते हैं कल यानी मंडे के दिन किस तरह से ट्रेड कर सकता है सेंसेक्स। सबसे पहले हम डाउनफॉल का देख लेते हैं कि मार्केट में वॉर, अभी जैसे वॉर चल रहा है तो मार्केट में इसके गिरने के चांसेस ज्यादा हो गए, तो हम पुट ऑप्शन में कब जा सकते हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो देखिए गैप डाउन भी पॉसिबल है यहाँ पर, तो अगर गैप डाउन होता है तो हमने वेट करना है 82,100 के लेवल के नीचे ओपन होने का, या फिर ओपन यहाँ कहीं भी हो इसके नीचे जाने का हमने वेट करना है। एक 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे इस लेवल के नीचे क्लोज करनी है सेंसेक्स ने, फिर उसका लो ब्रेक होता है, उस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए हम जा सकते हैं। पुट ऑप्शन में सेंसेक्स में 30 से 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हम लोग बुक कर सकते हैं प्रीमियम पॉइंट्स में। तो ये पहला ट्रेड होगा पुट ऑप्शन का। सेकंड ट्रेड कब बनेगा पुट ऑप्शन का, जब यहाँ पे जो लो बना है इसने शायद से ये है 81,950 का लेवल, इसके नीचे जब जाएगा अगेन सेंसेक्स तो सेकंड एंट्री भी हमारी एक्टिवेट हो जाएगी पुट साइड में। तो यहाँ पे भी हम लोग 30 से 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना सकते हैं, तब जाके ये ट्रेड टच करेगा 81,824 को। तो दो यहाँ पे ट्रेड मैंने आपको बता दिए। और दोस्तों ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला है सेंसेक्स के लिए 81,824 का। यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस है सेंसेक्स के, यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है फिर से और 2-3 कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है 5 मिनट वाले, तो दोस्तों सेंसेक्स के ज्यादातर चांसेस होने वाले 1 से 2 दिनों में 81,241 का लेवल टच करने के, यहाँ तक नीचे गिर सकता है सेंसेक्स। तो यहाँ पे मैंने डाउन साइड का तो आपको बता दिया। बात करते हैं अगर मार्केट पे, हमारे इंडियन मार्केट पे ज़्यादा असर नहीं दिखता और ये अप ट्रेड अपना कंटिन्यू करता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रेजिस्टेंस के लेवल भी ड्रॉ कर दिए। सबसे पहले तो इसको हमें वेट करना है 82,500 का लेवल ब्रेक करने का। जैसे ही ब्रेक करता है यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन के साइड जा सकते हैं। 82,568 से लेके 82,600 टच कर सकता है। यहाँ पे आराम से 20-30 पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं सेंसेक्स के अंदर कॉल ऑप्शन में। ये तो होगा हमारा पहला ट्रेड। सेकेंड ट्रेड के लिए हमने वेट करना है एक 5 मिनट की कैंडल 52,600 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल बनने का, और उसका फिर हाई ब्रेक होता है, उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो अगेन यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन के साइड जा सकते हैं। तब हमारा टारगेट होगा 30 पॉइंट्स का कॉल ऑप्शन के प्रीमियम में। और हमेशा याद रखिए इन द मनी वाले प्रीमियम में हमने ट्रेड करना पड़ता है। इन द मनी वाले प्रीमियम में हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, आउट द मनी वाले में कम होते हैं। और जो अल्टीमेट टारगेट होगा हमारा रेजिस्टेंस का लेवल वो है 82,782, यहाँ तक जा सकता है सेंसेक्स अगर हमारे मार्केट पे इस वॉर का कोई असर नहीं होता तो। यहाँ पे सेंसेक्स का भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बताने से पहले मैं आपको हमारे स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप भी मेरी तरह लेवल फाइंड करना चाहते हो और स्टॉक मार्केट में आपको पैटर्न इजीली कैसे रिकॉग्नाइज करे ये भी आना चाहिए, तो आप हमारे ये स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जितना सब कुछ दिया हुआ ये सब मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ। हमारी 5 से 6 दिन की क्लासेस होने वाली है लाइव। टाइम होगा रात के 9 बजे से 11 बजे तक या 10:30 बजे तक। तो ये सब आपको सीखना है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न से, चार्ट पैटर्न से, और इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, एफएनओ में ट्रेड कैसे करें, ऑप्शन चेन क्या होता है, ये सब कुछ आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। तो ये आपको सीखना है जेन्युइनली तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर यही सब आप इंस्टीट्यूशन में सीखने जाओगे तो आपको कम से कम 20,000 रुपये का चार्जेस वो लोग बताएंगे। ये सब कुछ आपको मैं सिखाने वाला हूँ, वो भी सब चार्ट के ऊपर। ये सब होगा सिर्फ 1,499 रुपये में। इतने कम चार्जेस में आपको इतना सब कुछ सिखाया जाएगा। तो ये किसको सीखना है, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। मैंने मेरी आईडीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की भी दोस्तों वही कहानी है, जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसको ब्रेकआउट दिया था। टारगेट हमारा 56,000 का लेवल कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बताया था वो भी आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका था। मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट टारगेट हमारा था 56,200 का लेवल, वो भी टच हो गया था। अब ये इसके ऊपर चल रहा है। अब यहाँ से दोस्तों हम बात करते हैं किस तरह से ट्रेड कर सकता है। तो देखिए पहले डाउनफॉल की बात करें, नीचे की जगह जाए तो कैसे हमने ट्रेड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। तो देखिए इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लेते हुए ट्रेड करा है। देखिए मल्टीपल सपोर्ट्स है यहाँ पे। अगर ये नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। टारगेट होगा हमारा 56,000 का लेवल। यहाँ पे 30 पॉइंट्स हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट वीक चालू होने वाला है मंथ का। तो यहाँ पे इसके प्रीमियम हमें सस्ते मिल जाएंगे और वोलेटिलिटी भी हमें देखने मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो 30 पॉइंट्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सेकेंड हमारी पुट ऑप्शन में ट्रेड एक्टिवेट होगी जब ये 56,000 के लेवल के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा। 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा और 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हमारा यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट होगा पुट ऑप्शन में। पुट ऑप्शन में अगेन हम 30 से 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
ये 2 ट्रेड मैंने आपको बता दिए। अभी अब बात करते हैं कॉल ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड किया जाए। तो दोस्तों अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो 56,300 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर अगर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है इस लेवल के ऊपर, तो उसका हाई ब्रेक होने का अपने वेट करना है। उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, 30 पॉइंट्स वहाँ पे भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तभी चांसेस है 56,400 को टच करने के। सेकंड कॉल ऑप्शन में ट्रेड हमारी होगी 56,400 के ऊपर और एक कैंडल क्लोज होने का हमने वेट करना है 5 मिनट्स की। उसका हाई ब्रेक होता है तो अगेन हमारी सेकंड वहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी। उसमें हमने सिर्फ 20 पॉइंट्स के लिए देखना है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। मार्केट में ऑलरेडी सिचुएशन खतरनाक चल रही है, तो ये आप ध्यान में रखिए। वैसे ही हमारा नेक्स्ट टारगेट मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हूँ, एक ही टारगेट किया हूँ ड्रॉ पे, क्योंकि मार्केट के चांसेस नीचे जाने के लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी इंडाइसेस के बारे में स्टडी कर लिया। अगर आप चाहते हो कि और इंडेक्स यहाँ पे हम ऐड करें, से निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको बिटकॉइन की एनालिसिस देखनी है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा डेली। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।